हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि मैं वो कैप कर रही हूँ, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट कवर कर रही हूँ, इंटोनियम कर रही हूँ, सिनोनिम कर रही हूँ। तो वही मैं ये वाली बुक आपको एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसमें सेक्शंस हैं, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एक इसमें कोट लिखा हुआ है, डोंट बी नॉर्मल इफ़ यू हैव कैपेबिलिटी टू बी बेस्ट। ऐसी कभी कभी थोड़ा बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है ना, तो ऐसी चीज़ें मोटिवेट, हालांकि मोटिवेशन हमारे अंदर ही है, बट स्टिल देखो, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये है मिक्स वाले, ये ऑल ओज हैं जो भी अभी तक एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये मैंने शुरू किया था, जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था ना इस बुक को, तो मैंने यहीं से शुरू किया था। अब मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया। इसमें समथिंग बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, शायद 1000+ क्वेश्चन हैं, मतलब वर्ड्स कर लेती हूँ। हाँ, इसमें 1638 ओज हैं जो कि 3024 टाइम्स रिपीट हुए हैं। ये है ब्लैक बुक के अंदर, ठीक है। लेकिन मैंने इसका कंप्लीट नहीं पढ़ा है, मैंने इसको कुछ ही पढ़ा है। और उसके बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि क्या मैं ओज ही करती रह जाऊँगी, मुझे आगे भी तो पढ़ना है। फिर मैंने इसको 500 समथिंग तक किया था। हाँ, यहाँ तक किया था मैंने, उसके बाद मैंने नहीं किया। जहाँ तक मेरे पेंसिल के निशान है मैंने वहीं तक ही किया होगा, उसके आगे मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरी आदत है जो मुझे नहीं याद होते मैं उसको सर्कल करती जाती हूँ। तो यहाँ तक तो नहीं, मैंने यहीं तक ही पढ़ा है, 447 वो कैप तक, मतलब ओज, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है फिर PYQs वाला सेक्शन ओज में। तो ये है PYQs वाला। तो PYQs मैंने इसके सारे कर रखे हैं। इसमें एक और पोर्शन है 200 मोस्ट रिपीटेड, ये 200 मोस्ट रिपीटेड ओज हैं ये, ठीक है। मैंने इस वाले को पूरा कर रखा है। मतलब अब मुझे कभी कभी, अभी ये चीज़ ऐसी है ना, आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। बट ओज एक ऐसी चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक याद रह जाती है इन कंपैरिजन टू सिनोनिम और इंटोनिम, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी भी याद हो जाती है मुझे। तो ये मैंने पूरा कर रखा है 200 मोस्ट रिपीटेड, जो भी है मैंने पूरा कर रखा है। ये वाले मैंने PYQ 2022 के पूरे लर्न कर रखे हैं। जिस पे टिक टिक है वो ऐसे वर्ड जो कैची वर्ड हैं, और जो मैंने जैसे इन जनरल यूज़ जो मैंने कहीं पढ़ा है, देखा है, सुना है, वो ऐसे वर्ड हैं जो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा याद करने में, तो मैंने उस पर टिक टिक कर दिया। फर्स्ट डेट या सेकंड डेट में मैंने इस पर टिक कर दिया था। और जिन पे ब्लैंक है, ये वर्ड ऐसे हैं जो मैंने कभी देखे नहीं थे, बट मुझे उसको याद करने बार बारी, ठीक है। ये सारे ऐसे, जैसे कि इसमें ये सारे PYQs हैं, जैसे कि ये CPU 2022 का है। तो ये सब जब मैंने लर्न किया था तो मैंने उसके ऊपर डेट डाल दी थी कि ये 7वें महीने में हुआ है लर्न, यानी कि जुलाई के मंथ में, ये 19 जुलाई को, फिर 20 जुलाई को, मैं ऐसे डेट डालती जाती थी। तो ये तब के पढ़े हुए हैं, ये अभी के पढ़े नहीं। लेकिन उस टाइम पे मैंने सिनोनिम और इंटोनिम पे ध्यान नहीं दिया था। ये है, ये देखो, ये सर्कल वर्ड्स, ये जिस पे सर्कल है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये उस टाइम पे ऐसे लगा दिए थे मैंने अपने निशान के लिए। और वैसे ये मैंने पूरा कर रखा है PYQ यहाँ तक ओस, और 200 मोस्ट रिपीटेड कर रखा है। लेकिन वो जो 1600+ है ना, वो मैंने नहीं किया, वो मैंने सिर्फ 447 तक करके छोड़ दिया था। अब आते हैं इडियम्स के ऊपर। इडियम्स में भी मैंने सिर्फ 200 मोस्ट रिपीटेड किया है, ये वाले, ये है इडियम्स। इडियम्स भी इसमें 1580+ इडियम्स है, जिसमें कि मैंने इसमें से बिल्कुल भी इडियम्स नहीं किया। इस वाले में से मैंने इसमें डायरेक्ट 200 पे आई, क्योंकि मुझे इडियम्स टफ लगते हैं। तो इसलिए पहले मैंने ये सोचा कि पहले इस पे आते हैं जो मोस्ट रिपीटेड 200 है, तो एक बेस बन जाएगा ना, तो फिर याद करने में आसानी होगी चीज़ों को। तो फिर पहले मैंने इसको किया, और क्योंकि इसमें हिंदी भी साथ में लिखी हुई थी, तो फिर थोड़ा समझने में भी आसानी हो जाती है। तो इसलिए पहले मैंने इसे किया। इसमें भी वही जो कैची था उस पर टिक टिक कर दिया, और जो याद नहीं हो रहा था उस पर सर्कल कर दिया। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, जैसे कि पीछे भी आ रखे हैं, आगे भी आ रखे हैं, तो वहाँ पे वर्ड लिख दिया, ताकि जैसे होता है ना, जब पढ़ते जाते तो लगता है ऐसा वर्ड मैंने पहले भी कहीं पढ़ा था, फिर मैं उसको ढूंढ के यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने पहले पढ़ा था, तो फिर आसानी होती है। ये मैंने इसमें भी ये कर रखा है कि 200 ये वाला मोस्ट रिपीटेड कर रखा है। और इसमें भी मैंने सारे PYQs कर रखे हैं सॉरी, सारे PYQ कर रखे हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मुझे अभी भी याद नहीं है, जैसे कि जिस पे ये ऐसे लाइन बनी हुई आ रही है ना, ये मुझे अभी याद नहीं है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं कि इसमें बिल्कुल याद नहीं है, इसमें से ये मुझे उस टाइम पे याद करने में ज़्यादा मुश्किल हुई होगी, तभी मैंने इसको ऐसे ऐसे कर रखा है कि मुझे ये पता रहे। ये भी मैंने इसको पूरा, इसके भी PYQ को मैंने पूरा पढ़ रखा है, बट याद मैंने ज़्यादा जो मेरा ध्यान है वो मोस्ट 200 रिपीटेड पे ही था इडियम्स में। अब आते हैं सिनोनिम इंटोनियम पे। सिनोनिम इंटोनियम पे मैंने क्या किया था, इसमें एक मिक्स पार्ट है सिनोनिम और इंटोनिम का, 500+ है, वो मिक्स है, जैसे कि ये वाले। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया था, तो मैं एक पेज ओस पढ़ती थी, एक पेज इडियम्स पढ़ती थी 200 मोस्ट रिपीटेड में से, और इसमें से एक पेज पढ़ती थी बस। और इसमें से ये जो इंटोनिम्स है ना, ये मुझे याद नहीं होते थे। ये सारे वो हैं इंटोनिम, कॉमन लिस्ट है ये ना, तो मतलब वो नहीं है जिसमें जैसे जिन्होंने इस बुक को बनाया है, जैसे ऑल करके जो टॉपिक डाल रखा है, वो ये ऑल नहीं है जो भी SSC में है, ये कॉमन लिस्ट है। तो मैंने पहले यहीं से शुरू करी थी कि कुछ वर्ड्स मुझे पता चल जाए, मैं फेमिलियर हो जाऊँ वर्ड से पहले। तो मैंने शुरू यहाँ से किया था, डेली एक पेज में पढ़ती थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं होते थे। सिनोनिम इंटोनिम मेरे ना कट्टर दुश्मन बन चुके थे उस टाइम पे, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ओज और इडियम्स पे था, और वो मुझे अच्छे से याद हो रहे थे। तो ये बस मैंने कर लिया था, इसको मैंने पूरा पढ़ा है, और बहुत मुश्किल से मैंने इनको लर्न किया था। और ये जो मैं बता रही थी ना कि मेरे को मिक्स में भी ये सब नहीं आया, तो इसमें वो जो लोटा वर्ड और पॉइग्नेंट वर्ड इसमें आया है, एक्सियम वर्ड इसमें आया है, लेकिन जैसे लोटा वर्ड नहीं आया, और कोई वर्ड था जो नहीं आया था, लेवरेज वर्ड इसमें नहीं आया जो कॉमन लिस्ट में, तो मुझे याद नहीं। बाकी इसमें बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो मुझे आसानी से याद हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मुझे अभी भी याद नहीं है इसमें से। मतलब मैं भूल गई, रिवीजन करूँगी तो फिर से याद हो जाएंगे, इसमें ऐसा सीन है मेरे साथ। लेकिन अभी जो मैं करंटली कर रही हूँ वो मैं ये वाला पार्ट कर रही हूँ, ये वाला पार्ट ये कर रही हूँ मैं। ऑल सिनोनियम, पूरे SSC के जितने भी सिनोनियम है मैं वो कर रही हूँ अभी, जो कि वो ये भी 1000+ हैं। ये तो हो गया मोस्ट रिपीटेड 100 सिनोनियम, ये मैं कर चुकी हूँ।
ये वाले मैं पहले कर चुकी हूँ। जब मैंने उस कॉमन वाले को किया था तो कॉमन वाले के साथ मैंने ये वाला कॉमन सिनोनिम कर लिया था और कॉमन एंटोनियम कर लिया था। और एंटोनियम उसके बाद मैंने नहीं किया क्योंकि एंटोनियम मुझे याद नहीं होता था। मुझे 4 पेज एंटोनियम को करने में मतलब 1 महीना पूरा लगा है, वो इतने टफ लगते थे मुझे। मैंने स्पेशली उसको टाइम दिया जब अक्टूबर के मंथ में मुझे पता था कि अब कोई एग्जाम नहीं होने वाला। मैंने सब बंद करके सिर्फ एंटोनियम पढ़ा 1 महीना, क्योंकि एंटोनियम मुझे याद ही मतलब मुझे समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहा है वो, क्योंकि सारे वर्ड के मतलब जानने की आदत होगी और फिर अचानक से उसका उल्टा जानो ना तो नहीं समझ में आ रहा था मेरे को, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इसलिए स्पेशली उन 4 पेजेस को मैं दिखाऊंगी मैंने उसकी क्या हालत करी उस पेज की। ये अभी ये तो हाँ, ये वाला मैं भी कर रही हूँ जिसमें कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ डी वाले पे, मतलब 392 तक कर चुकी हूँ। इसमें भी ये मेरे को याद नहीं हो रहा है ये वाला पेज, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। यहाँ पे अभी मैं डेली आती हूँ, आज भी सैटरडे था तो मैंने आज इन सबको पूरा दोबारा से रिवाइज किया है। 1 से यहाँ से शुरू किया, मैंने पूरा 1 से शुरू किया, यहाँ से एब्रीविएट से लेके फिर जिस पे अभी भी जिस पे सर्कल बनाना है मुझे ये वर्ड्स अभी भी याद नहीं है। तो इसलिए मैंने आज सैटरडे था तो फिर आज मैंने पूरा रिवाइज किया। आज मैंने इस वाले पेज को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ इस वाले पेज को 2-3 बार पढ़ा और बाकी फिर पीछे के पढ़े। अब आते हैं एंटोनिम्स वाले पार्ट पे। ये है ऑल एंटोनिम्स, ये भी मैंने अभी शुरू किया है जस्ट जनवरी के मंथ में। इससे पहले मैं सिनोनिम एंटोनिम नहीं करी थी। जनवरी प्लस फरवरी के 15 दिन मैं अभी तक यहीं तक ही पहुँची हूँ। इसमें यहाँ तक पहुँच गई हूँ मैं, यहाँ तक डिलीशियस तक। और ये अब मुझे टचवुड अच्छे से याद हो रहे हैं। अब इनके साथ मेरा कोई वो नहीं चल रहा है, तो कहते हैं ना दुश्मनी नहीं चल रही, अभी मुझे याद हो जा रहे हैं। अब ये क्यों याद हो जा रहे हैं? इसलिए याद हो जा रहे हैं क्योंकि मैंने इसके ऊपर अपना माथा खपाया है। इसके ऊपर ये जो 100 मोस्ट रिपीटेड है ना, मेरे को इसको याद करने में ना 1 महीना लगा है, 1 महीना, क्योंकि मुझे याद ही नहीं हो रहे थे ये। मैंने इस पेज को खड़ दिया याद कर करके। अब ऐसा हो गया कि अब एंटोनियम मेरे सामने आता है तो मेरे दिमाग में तुरंत हिट करता है कि हाँ ये एंटोनियम है और ये सिनोनियम है। अभी मैं उस स्टेज पे हूँ एंटोनियम और सिनोनियम के। और ये देखो इसकी मैंने क्या हालत करी है। मैंने सोचा मैं PYQ से शुरू करती हूँ तो मुझे ये जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है उसको याद करने में आसानी होगी। बट इसमें क्योंकि हिंदी नहीं लिखी है तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये आपको याद होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ट्रिवियल का मतलब क्या होता है। तो आप उसको कैसे जानोगे कि ये इसका एंटोनिम सीरियस है? अब पता है ट्रिवियल का मतलब होता है जो अनकॉमन होता है, मतलब जो बहुत कॉमन होता है, सुपरफ्लुअस होता है, ये सब इसके सिनोनियम है। अब समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब सीरियस है। उस टाइम पे जब मैं याद करी थी मुझे ट्रिवियल वर्ड समझ ही नहीं आ रहा था, मुझे क्या याद करना है। जैसे रिबीलियस का तो हमने पढ़ा हुआ है कि विद्रोह करना होता है तो इसका लॉयल्टी हो सकता है। सिंक का फ्लोट, ये सब देखो, ब्लेस का कष्ट, ये जब ऐसे वर्ड हैं जो हम डेली यूज पे देखते हैं, जैसे कि डाइवर्सिटी का यूनिफॉर्मिटी, पोलाइट का रूड, एम्बिशन का लेजीनेस, अट्रैक्ट का डिटर, सीवियर का जेंटल, ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हम डेली यूज में देखते हैं। तो मैंने उसके आगे जैसे कि नेटिव का फॉरेन, एंशिएंट का मॉडर्न, कंसेंट का डिसेंट, ये अब ये वैल्यूअर का वर्ड है, ये बिल्कुल मेरे लिए नया वर्ड था। अब इसका मतलब वैल्यूअर का मतलब होता है जो साहसी होता है, इसका मतलब जो होता है जो डरपोक होता है। अब जब तक आपको सिनोनिम अच्छे से नहीं पता आप इसको कैसे कर लोगे? इसलिए मैं सिनोनिम को भी हिंदी कर रही हूँ, जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है उसमें हिंदी लिखी हुई है। ये मेरी इसकी कहानी है एंटोनिम की। अब इसी को मैंने इतना वक्त दिया 2-3 महीने इसी पे लगा दिए, क्योंकि पता था DT+ भी होनी नहीं है तो सारा ध्यान इसी पे लगाया। और उसका भी सिर्फ मैं इतने ही पेज याद कर पाई, 1, 2 और ये भी नहीं, ये बस जस्ट रीड किया हुआ है। इसको मैंने बिल्कुल भी इस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया। फिर ये पीछे से शुरू किया था कि शायद पीछे से याद करूँगी तो जल्दी याद हो जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस इतना अच्छे से याद है, बाकी सब कुछ खोज पोचो रखा है। मतलब एंटोनिम सिनोनिम में तो मुझे इतना डरा रखा था। और फिर एक आता है ये 100 मोस्ट रिपीटेड, ये भी बस किसी तरीके से रटाया, ये 4-5 पेज 2-3 महीने के अंदर बस। लेकिन अब टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मुझे चीज़ें याद हो रही हैं, एंटोनियम भी और सिनोनियम भी, क्योंकि मैं डेली 1 घंटा पूरा देती हूँ इसके ऊपर अपना एंटोनियम सिनोनियम को। बैठ के, खड़े होके, चल के, सो के, नहीं सोती मैं कभी नहीं हूँ, मैं पढ़ते टाइम लेटती वीडियो, लेकिन चल के बैठ के थक जाओ, बट 1 घंटा मैं इसको डेली देती हूँ, किसी भी हाल में देती हूँ। तो अब मेरा थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है और मुझे आपको यही दिखाना था कि ऐसे चल रहा है मेरा एंटोनियम, क्योंकि मैं डेली बताती हूँ कि मैं मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट कर रही हूँ, बट कौन सा मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट? जिसने बुक नहीं देखी है, जिसके पास बुक नहीं है, उसे कैसे समझ में आएगा? इसलिए मैंने आज आपको दिखा दिया। आज सैटरडे भी है तो अब कल मैं नहीं करूँगी, वो कैब नहीं करूँगी, कल मैं कुछ और करूँगी। अब इसको रखते हैं, इसको करते हैं बंद। इस बुक का एक बार इंडेक्स भी दिखा देती हूँ। जैसे कि है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसमें है जो अभी तक आए हैं टिल डेट सारे हैं, जिसके अंदर 1600 ओज हैं। फिर ये 200 मोस्ट रिपीटेड और ये एग्जाम वाइज, इन दोनों में से मतलब, और ये प्रैक्टिस सेट मैंने अभी तक नहीं किया क्योंकि मैं पिनाकल की बुक से प्रैक्टिस करती हूँ, या तो फिर टेक्स्ट बुक से करती हूँ, या तो DT+B के PYQ से करती हूँ। प्रैक्टिस मेरी इसमें से चलती है, जो कि डेली बेसिस पे नहीं, वीकली और मंथली चलती है प्रैक्टिस, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, नहीं तो मैं डेली रिवाइज करती हूँ। और अब ऐसा हो गया कि जनवरी मंथ में मैं कुछ दिनों से 7 to 8 टाइम्स मैं प्रैक्टिस कर चुकी हूँ सिनोनिम्स पिनाकल की बुक से। अभी मेरा सिर्फ ये वाला दोनों पार्ट हुआ है और इसमें से 447 मैंने किया है। इडियम से मैंने 200 मोस्ट रिपीटेड किया है और एग्जाम वाइज किया है। प्रैक्टिस मैंने इसमें से अभी भी नहीं किया है। और ऑल इडियम्स में ये जितने भी हैं वर्ड 1600+ वो मैंने नहीं किया है। सिनोनिम और एंटोनिम्स में मैंने ऑल सिनोनिम, ये जो कॉमन लिस्ट है ये किया है, जो कॉमन लिस्ट है उसको पूरा पढ़ा है, बट सारे मुझे याद नहीं, मुझे डेली रिवीजन करनी पड़ेगी। अभी मैं उसको रिवीजन नहीं कर रही उस कॉमन लिस्ट को, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कभी कभी मुझे रिकॉल हो जाते हैं, बट सारे नहीं होते हैं, जो थोड़े से टफ हैं, जो कैची नहीं है, वो मुझे नहीं रिकॉल हो पाते हैं, हालांकि पढ़े मैंने सब हैं। फिर आता है ये जो भी है ऑल एंटोनिम सिनोनिम PYQs, मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी थी PYQs को, बट वो इफेक्टिव मेथड नहीं था क्योंकि उसमें हिंदी नहीं लिखी थी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ऑल एंटोनिम सिनोनिम अब तक आए हैं मैं वो कर रही हूँ, और PYQ में अभी नहीं कर रही हूँ। जैसे ये एग्जाम वाइज मैं अभी नहीं कर रही हूँ, टॉप 100 में पढ़ चुकी हूँ, ये वाला मैं रिसेंटली कर रही हूँ, ये C2 वाला, ठीक है, क्योंकि PYQs में उसकी हिंदी नहीं लिखी है, वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक बार और दिखा देती हूँ, थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी। ये है वो
सिनोनिम जो कि PYQ बेस्ड है, जिसमें कि इसकी हिंदी नहीं लिखी है। और अगर हिंदी नहीं लिखी है, ऐसा नहीं कि हिंदी हम याद कर रहे हैं या मैं याद कर रही हूँ हिंदी, लेकिन एक होता है ना कि आपको उस वर्ड का थोड़ा तो मतलब पता हो कि वो क्या कह रहा है, तभी तो आप उससे रिलेटेड कुछ सिनोनिम और इंटोनिम याद करोगे। जैसे कि इंसिडेंट है, इंसिडेंट आपको पता है, इवेंट है तो जल्दी याद हो जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड है स्क्वेलर, इसका मतलब नहीं पता है। अगर आपको पता ही नहीं कि क्या है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका मतलब गंदा, तो जल्दी याद होगा फिर ये मुझे। कॉर्डियल का मतलब मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब फ्रेंडली होता है, जब अभी याद करें तो पता चला है कॉर्डियल का मतलब फ्रेंडली होता है, तो अभी ग्रेशियस अपने आप याद होगा। तो ऐसे वर्ड अब सबकी तो हिंदी हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए अब मैं क्या करी कॉमन, और इसलिए मुझे वो याद भी नहीं हो रहे थे सिनोनिम इंटोनिम। तो अब मैं अब इसका ये वाला पार्ट कर रही हूँ जिसमें कि सारी हिंदी लिखी हुई है। तो अब क्या होता है, जब कुछ समझ नहीं आया फ्यूरी का मतलब क्या है, तो रोज तो अपने आप याद होगा, इसका मतलब एंगर, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर स्पेलिंग्स में अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि स्पेलिंग में मेरा उतना बुरा हाल नहीं है, बट फिर भी जो एग्जाम रिलेटेड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर E A में थोड़ी बहुत मुझसे मिस्टेक होती है, उसको मैं ये भी कर लूँगी, बट अभी नहीं करूँगी। उसके बाद आते हैं हमारा इंटोनिम, इंटोनिम भी इसी में ही आ गया। इंटोनिम में भी मैं भी मोस्ट ये टॉप 100 मोस्ट रिपीटेड कर चुकी हूँ, एग्जाम वाइज को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा हुआ है। और अभी मैं जो कर रही हूँ ये वाला कर रही हूँ, जो मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है, ये हो गया इसका। फिर उसके बाद ये सेक्शन 2 है, जिसमें कि हमारी द हिंदू के वोकैबुलरीज हैं और ये स्पेशल वर्ड्स हैं और अपेंडिक्स है, जो कि इसको मैंने अभी तक टच नहीं किया, मैं अभी इन्हीं चारों में घूम रही हूँ।